हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया, परसों नए घर में हवन है और छुट्टी का दिन है, आप सभी को आना है। मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई सोहन ने बड़े भाई मोहन से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। मोहन बोला, क्यों छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहा है क्या? सोहन ने कहा, नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान कहते हुए वह आश्चर्य के साथ मोहन के मुंह से निकला, छोटे, तूने बताया भी नहीं कि अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए सोहन ने फोन काट दिया। अपना मकान, बस भैया, ये शब्द मोहन के दिमाग में घूम रहे थे। मोहन और सोहन दो सगे भाई थे और उन दोनों में उम्र का अंतर करीब 15 साल का था। सोहन जब करीब 9 साल का था तभी उसके माँ बाप एक दुर्घटना के शिकार हो गए। अब सोहन के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी मोहन पर थी। इसी चक्कर में उसने जल्दी ही शादी कर ली, जिससे सोहन की देखरेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते मोहन की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और सोहन की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता। इसी चक्कर में शादी के कई साल बाद भी मोहन ने बच्चे नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा खर्चा। पढ़ाई खत्म होते ही सोहन की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्दी ही शादी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने दूसरे किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब मोहन के पास 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने के बाद जब मोहन ने अपनी बीवी को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, देवर जी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने अपना मकान लिया है, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। संडे की सुबह सोहन द्वारा भेजी गई गाड़ी मोहन के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर मोहन के मन में एक हुक्सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी सुंदर था। हर तरफ की सुविधा का पूरा इंतजाम था। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से देखकर मोहन ने मन ही मन कहा, देखो छोटे को, अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से तैयार कराए हैं। पूरा मकान 2 करोड़ से कम नहीं होगा। और एक मैं हूँ जिसके पास बेटी की शादी के लिए पैसों का इंतजाम भी नहीं है। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, हवन का समय हो रहा है, घर वाले हवन के लिए बैठे। सोहन के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुमको बुला रहे हैं। ये सुन सोहन बोला, इस घर का मालिक मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई मोहन भी है। आज मैं जो हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी बदौलत हूँ। इस घर के 2 हिस्से हैं, एक उनका एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय सोहन ने बड़े भाई मोहन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल मत करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। पूरे हवन के दौरान मोहन अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहा था। मोहन जैसा इंसान आज भी मिल जाते हैं, पर छोटे भाई सोहन जैसा बहुत ही कम मिलते हैं। दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।